नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज सुबह 4 बजे मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं अंकित अवस्थी, आप मुझे सुन रहे हैं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपको बहुत सारी खुशियां ईश्वर उपलब्ध कराए, इसी शुभकामना के साथ मैं आपके साथ में आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल आप लोगों के लिए, चेरी ब्लॉसम माओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज मणिपुर में मनाया जाता है। समटाइम्स हम लोग चेरी ब्लॉसम शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि चेरी ब्लॉसम जो है ये केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में होने वाली प्री मानसून, जो मानसून से पहले होने वाली जो बारिश है उन उसके नाम भी होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो द पॉइंट इज कि ये कहां पर मनाया जाता है, तो आंसर है मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों के अंदर भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त जो जरूरी बातें हैं वो जान लीजिएगा। ये उत्सव जो है ये 2019 से बनाया जा रहा है। चेरी ब्लॉसम को प्रूनस सेरोसाइडस नाम से भी जाना जाता है। प्रूनस सेरोसाइडस के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर के बॉर्डर अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ लगते हैं। इसकी राजधानी इम्फाल है। यह म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। बात की जाए इनर लाइन परमिट एरियाज की, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चार वो राज्य हैं जो कि इनर लाइन परमिट रखते हैं, यानी कि यहां पर आने के लिए आपको पहले यहां की राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है। मणिपुर के अंदर नेशनल पार्क का नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मणिपुर के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 की हुई थी। राजधानी यहाँ की इम्फाल है। राज्यपाल का नाम नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये तथ्य आपको याद रख लेना चाहिए। साथियों, मैं आपके सामने एक इस प्रकार का मैप लेके आया हूं जिससे आपको ये बता सकूं कि चेरी ब्लॉसम से आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, कि असल में ब्लॉसम शावर जो है वो भारत में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा का नाम है, जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में मैंगो शावर के नाम से जानी जाती है। आसाम और बंगाल वाले क्षेत्र में इसे काल बैसाखी और बारदोली चीला के नाम से जाना जाता है। यह आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी की सभी क्लासेस को एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना हो, आपको स्पेशल क्लासेस देखनी हो, तो आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होता है और टीचर को नाम से सर्च कर लेना होता है। जैसे ही नाम से सर्च करोगे आपको उनकी सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी। मेरे द्वारा अनअकैडमी पर 2 स्पेशल क्लासेस रेगुलर ली जा रही हैं। एक है इंडियन पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत माननाथ नमक किताब से पढ़ा रहा हूं, और दूसरा है द हिंदू, जो दोपहर 12 बजे मैं पढ़ा रहा हूं। उनकी पढ़ने की फीस मात्र अंकित 10 रेफरल कोड है, आप ये लिखें और क्लास में एंट्री कर जाएं। मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है जिसने की कलारी पायाटू अकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है नन अदर देन केरला। केरला राज्य के द्वारा कलारी पायाटू नामक अकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। कलारी पायाटू होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की पारंपरिक मार्शल आर्ट पद्धति है। मार्शल आर्ट जो कि एक प्रकार की युद्ध पद्धति है, मार्शल आर्ट पद्धति है पारंपरिक प्रकार की। तो इसको स्थापित करने के लिए केरल की राजधानी के अंदर तिरुअनंतपुरम के अंदर मेरे प्यारे साथियों, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रतिभा को वापस से जीवंत करने के लिए एक अकादमी की स्थापना की जा रही है। जब तिरुअनंतपुरम चर्चा में आता है तो आपको कुछ बातें और याद आ जानी चाहिए। हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर यहीं से बनी है, जिनका नाम आर्य राजेंद्रन है। उम्मीद है आप सभी लोग इन्हें याद कर लेंगे। 21 साल की उम्र में ये यहाँ की मेयर बन गई हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पूर्व आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी में, केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर मणिकुमार। लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार में ओणम, विशु, सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल, गुरुवयूर एकादशी, तिरुवनंतपुरम कार्तिकली, त्रिशूर पूरण, नेहरू ट्रॉफी। मेरे प्यारे साथियों, इसे वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक यहाँ की भारत की सबसे लंबी झील जिसका नाम है
वेम्बनाड नामक झील में आयोजित की जाती है। वेम्बनाड लेक में नेहरू ट्रॉफी, जो कि एक नौकायान प्रतियोगिता है, वो आयोजित की जाती है। भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ खोला गया है? असल में यह खोला गया है सूरत में। सूरत म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, सूरत के लोगों के लिए म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला प्रवासी सेल खोला गया है, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स जो देश में से इधर से उधर यात्रा करके पहुंच रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इस सेल के अंदर विशेष रूप से उड़ीसा से आए हुए जो लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए यह एक श्रमिक सेल है, जिसमें कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी हैं, उनके बारे में सारा डेटाबेस एकत्रित किया जा सकेगा। ऐसा प्रयास सूरत शहर के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए हिम तापक ताप उपकरण विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह हिम तापक मेरे प्यारे साथियों -50 से लेकर के -100 डिग्री टेम्परेचर के मध्य में रहने वाले जो भारतीय सेना के जवान हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की सुरक्षा सीमा पर खड़े होकर के बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। जहां आज आप और हम सुबह 4 बजे जब पढ़ रहे हैं, उस समय भी ठंड का एहसास हो रहा है, तो जरा सोचिए उस परिस्थिति में -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने के लिए कितना टफ टास्क भारतीय सैनिकों के द्वारा किया जाता होगा। कुछ इस प्रकार का यह एक चैम्बर है, जिसमें कि अतिरिक्त ठंड के मध्य अगर किसी सैनिक को अगर आवश्यकता हुई टेम्परेचर मेंटेन करने की, तो यह प्रयास उनके लिए किया जा सकता है। तो आप इसी तथ्य रूप में जान सकते हैं, डीआरडीओ के द्वारा यह कार्य विकसित किया गया है। एक चीज और आप यहां पर जान सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक एलोकेल नामक क्रीम का भी विकास यहां किया गया है। एलोकेल नामक क्रीम ये एक प्रकार की ऐसी क्रीम है जिसको बनाने के लिए, जिसके उपयोग से जो हिम बाइट की घटनाएं हैं, उनसे भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका मोटो है, शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में होती है, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। ये राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके अधीन कार्य करने वाली संस्था है, और यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इनका नाम है सबरीना सिंह। सबरीना सिंह को जो बिडेन जो सरकार है उसके अंतर प्रेस यानी कि मीडिया से कांटेक्ट करते समय जो सेक्रेटरी का पद है वो इनको सौंपा गया है। ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर हम बात करें जो बिडेन सरकार के अंदर हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की गई है। उन भारतीयों में सबसे बड़ी नियुक्ति तो चुनाव में जीत करके आई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो कि अमेरिका के जो बिडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनरुद्धार अभियान प्रारंभ किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एलआईसी के द्वारा यह कार्य किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, एलआईसी लेकर के आया है जनवरी 7 से लेकर के मार्च 6 के बीच का एक कार्यक्रम, जिसमें यदि आप कोरोना काल में अपने द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों भारत के जो निवासी हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अगर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं चुका पाए किसी कारणवश, तो वापस से पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने का मौका या सुअवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ, अगर आप पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पे नहीं कर पाए थे, आपकी पॉलिसी किसी कारण से लैप्स हो गई थी, तो आप उस पॉलिसी का पेमेंट करके अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ तथ्य अगर आपको जानने हो तो यह इसके अध्यक्ष हैं एम कुमार। इनका मुख्यालय मुंबई में है। ये संस्थापक हैं, इसकी संस्थापक भारत सरकार है। ये तथ्य आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया? तो कोयला खान जो हैं, कोल माइंस जो हैं, उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। बात की जाए भारत के अंदर कोयले की, तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहां पाया जाता है? आंसर है झारखंड में, उसके बाद पाया जाता है उड़ीसा के अंदर, उसके बाद पाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर कोयले की खानों का क्रम है। बात की जाए दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोयले का कौन है? तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर उत्पादक की हम बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया है, और इंडिया के बाद में नाम आता है यूएस का। बात की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है कोयले का? तो सबसे ज्यादा रिजर्व है अमेरिका के पास में, उसके बाद रिजर्व है रशिया के पास में, और उसके बाद रिजर्व है चाइना के पास में।
ये भारत के अंदर पाए जाने वाले क्रम हैं। उम्मीद है सभी साथियों को ये बात याद रह जाएंगी। किस देश की, मेरे प्यारे साथियों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेशन शेयर कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को लाइव पढ़ने की आदत नहीं होती, इस बहाने ही सही, लेकिन आप सुबह 4 बजे जग करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और दिन में भी जो साथी इस सेशन को देखें वो भी सेशन को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021 प्रारंभ किया है? तो वो इंडिया की सेना, नौसेना और तटरक्षक बल ने मिलकर के सी विजिल अभियान हाल ही के अंदर प्रारंभ किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस सी विजिल अभियान की जो शुरुआत है ये वर्ष 2019 में की गई थी। अब 2021 में इसका दूसरा संस्करण है जो लिया जा रहा है। जनवरी 12 और जनवरी 13 के मध्य मेरे प्यारे साथियों इसको शुरू किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तटरक्षक बल, भारतीय सेना के और गोताखोर जो हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 12 से 13 के मध्य, 12 से 13 जनवरी के बीच में आयोजित की गई थी। भारत की कुल 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरा हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी है। भारत के प्रमुख 13 जो कोस्टल स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनका रक्षा किया जा रहा है। सी विजिल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और विभाग यहां पर ऐड हुए हैं, जिनमें से प्रमुख है बीएसएफ, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, डीजी शिपिंग पोर्ट ट्रस्ट, ये प्रमुख रूप से जाने जाने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च करने वाला है? स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS लॉन्च करने जा रहा है तो नासा, मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है जो कि 17,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। 17 जनवरी को इसका डेमो दिया जाएगा। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 17 जनवरी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अपने द्वारा कदम रखेगा और इसका उपयोग आने वाले समय में मिशन आर्टेमिस के अंतर्गत, आर्टेमिस जो कि अमेरिका के नासा के द्वारा मून पर पहली बार महिला और दूसरी बार पुरुष को भेजने के लिए वर्ष 2024 में प्लान किया गया मिशन है, उसके लिए लोगों को ले जाने का कार्य करेगा। हेडक्वार्टर मेरे प्यारे साथियों नासा का वॉशिंगटन डीसी में है। फाउंडर इसके ड्वाइट डी एजनहावर हैं। ये 1 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया था। ये जिम ब्रेडस्टोन के द्वारा वो किया गया है। हाल ही में किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में तेनजिंग लेकपेल को हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय स्थित है ढाका के अंदर। ये मेरे प्यारे साथियों याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसके अंतर्गत आने वाले देश हैं। हाल ही में इनके नए अध्यक्ष नए महासचिव के रूप में तेनजिंग लेकपाल ने नियुक्ति प्राप्त करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में इसरो ने कितनी अटल टिकरिंग लैबों को अपने लिए अपना लिया है? तो 100 अटल टिकरिंग लैब्स को इसरो ने अपना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, अटल टिकरिंग लैब भारत के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित की गई हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारी लैब्स का निर्माण किया जा रहा है और उन लैब्स को इसरो अब सीधा, उनमें से 100 लैब्स को इसरो अब गवर्न करेगा। उन्हें वहां पर बच्चों को बहुत सारी तरीके से मोटिवेशन देना और उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए बताया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्यव्यापी करुणा अभियान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों गुजरात सरकार के द्वारा। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत सारे लोग गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। राजस्थान में, जयपुर में भी यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के इस अवसर पर पतंग उड़ाने से बहुत बार पक्षी जो हैं वो पीड़ित हो जाते हैं और उन पक्षियों की हिफाजत करने के लिए करुणा अभियान चलाया गया है ताकि अगर कोई पक्षी पीड़ित मिले तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जिस पक्षी को अगर पंख में कोई चोट आ जाए तो उसके लिए यह एक प्रकार का घायल पक्षी को उपचार करने के लिए चलाया गया अभियान है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बॉर्डर बनाता है। 182 यहाँ के नेशनल पार्क है। गिर फॉरेस्ट रिजर्व, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर सकते हैं।
ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं RS शर्मा जी, उन्हें मेरे प्यारे साथियों कोविड-19 वैक्सीन के लिए अधिकार प्राप्त यानी कि एम्पावर्ड समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। याद कर लीजिएगा, यह एम्पावर्ड समिति ये है मेरे प्यारे साथियों आपके ये RS शर्मा जी। साथ में ये भी तथ्य याद कर लीजिएगा कि ये जो हैं इनको 10 सदस्यीय समिति के अंतर्गत यह कार्य करने का मौका दिया गया है। इनकी जो टीम है वो 10 मेंबर्स की है, उसको ये हेड करने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में KVIC सवाल पूछा जा रहा है, हाल ही में KVIC द्वारा विकसित प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो मेरे प्यारे साथियों, खादी ग्राम उद्योग के द्वारा जो पेंट लॉन्च किया गया है, इसे नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। खादी इंडिया के द्वारा प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पेंट जो है मेरे प्यारे साथियों, ये किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से रहित होगा, इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाईवे अथॉरिटी नितिन गडकरी जी के द्वारा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसको विकसित किया है। महत्वपूर्ण प्रयास है, अच्छा प्रयास है। साथ में बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न से पूर्व आपको KVIC के बारे में जानकारी देने। यह 1956 के अधिनियम के तहत स्थापित की गई संस्था है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है और ये MSME इंडस्ट्री के अधीन कार्य करता है और MSME मिनिस्टर स्वयं नितिन गडकरी जी हैं। फुटबॉल के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने और इन्होंने कुल मिलाकर के 759 टोटल गोल बना लिए हैं और इन्होंने बराबरी कर ली है जोसेफ बैकन की 759 गोल्स की बराबरी कर ली है। यह था मेरे प्यारे साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंपाइलेशन। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह पसंद आया होगा। सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मुलाकात करते हैं सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर न्यूज एंड एनालिसिस शो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।